पहाड़ों के पीछे एक गांव था, सोनपुर। सूरज और उसका दोस्त अमीर लड़की देखकर घर लौट रहे थे। यार सूरज, तुझे इतनी सारी लड़कियां दिखाई दी, एक भी पसंद नहीं आई क्या तुझे? हाँ, सही कहा। इतनी सारी लड़कियां देख लीं, पर एक भी अच्छी नहीं लगी। मुझे समझ नहीं आता, लड़कियां अच्छी नहीं थीं या तुझे दिखाई नहीं देता? इतनी सुंदर सुंदर थीं सब। सुंदर? कौन सुंदर? एक बार देख लूं तो दोबारा देखने का मन ही नहीं होता। मुझे तो सब लड़कियां पसंद आ गईं। मेरे बस में होता तो सबसे शादी कर लेता। मैं और तेरे लिए लड़की नहीं ढूंढ सकता, तू खुद देख ले अपने लिए। हाँ हाँ, और ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगा अपने लिए। पेट आवाजें निकाल रहा है और कितने दिन भूखी रहूं। मछली की महक उधर से आ रही है। 2 लड़के आ रहे हैं, एक के हाथ में मछली है। रास्ते में सूरज और अमीर एक पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे। तभी अचानक एक चुड़ैल उनके सामने आ गई। तेरे हाथ में जो मछली है वो मुझे दे दे, नहीं तो तेरा सर खा जाऊंगी। दिन में चुड़ैल कहाँ से आ गई? चल भागते हैं। तू जा, मैं बाद में आता हूँ। तेरा दिमाग ठीक है ना? सामने चुड़ैल खड़ी है और तू बोल रहा है बाद में आता हूँ। तेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं रही। मैं चला। तेरे में तो बहुत हिम्मत है, मुझे देखकर भी नहीं भागा तू। तुम्हें देखकर मैं भागूं क्यों? तुमने तो सिर्फ मछली मांगी है। अगर मैं मछली दे दूं तो तुम मेरा कोई नुकसान नहीं करोगी। नुकसान तो मैं कर भी सकती हूँ तुझे। इतना यकीन तुझे कैसे है? अगर कुछ करना होता तो तुम पहले ही हम दोनों पर हमला कर देती, मछली ले लेती, हमें भागने का मौका ही नहीं देती। इसलिए मुझे तुम पर भरोसा है। बात तो सही कही तूने, लेकिन मैं दिखने में इतनी डरावनी हूँ, मुझे देखकर तो बहुत लोग बेहोश हो जाते हैं। तुझे डर नहीं लगा क्या? तुम्हें देखकर बेहोश क्यों हूं और तुमसे डरूं भी क्यों? तुम्हें देखकर तो लग रहा है पूरा दिन देखता ही रहूं। झूठ मत बोल, मैं खूबसूरत नहीं हूँ। जितना भी झूठ बोल ले, तेरी मछली नहीं बच सकती। बचाना भी नहीं आओ। आज से तुम्हारी मछली हर रोज मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा। क्यों लाएगा? तेरा कोई काम धंधा नहीं है क्या? तुम्हें देखना ही आज से मेरा काम है। मछली देने के बहाने तुमसे मिल सकूंगा। मेरी जैसी बदसूरत चुड़ैल में तुझे क्या दिखा? किसने कहा तुम बदसूरत हो? मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की इस गांव में तो क्या 10 गांव में भी नहीं देखी। पागल तो नहीं है ना तू? समझी, तेरी आंखों में ही समस्या है। जो भी हो, मुझे मछली मिल गई। जा अब, तुझसे मुझे कोई काम नहीं। उस दिन के बाद सूरज हर रोज मछली लेकर चुड़ैल के पास जाने लगा और चुड़ैल खुशी खुशी हर रोज मछली ले लिया करती थी। तू रोज रोज मछली खिलाकर मुझे मोटी बना देगा क्या? क्या फायदा है तेरा? वो सब तुम नहीं समझोगी। लो, तुम्हारी मछली। दे दे। मछली के साथ ये क्या है? फूल क्यों? दरअसल जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी तुमसे प्यार हो गया। मैंने सुना था चुड़ैल बदसूरत होती है, डरावनी होती है, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सब क्या बोल रहा है तू? पहले तो मैं तुझे आधा पागल समझ रही थी, लेकिन तू तो पूरा पागल निकला। नहीं चाहिए तेरी मछली। चुड़ैल के साथ सब मजाक करने आते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब तक तुम नहीं मानोगी, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। पहले की तरह सूरज रोज मछली लेकर आता रहा, लेकिन एक दिन चुड़ैल उससे मिलने नहीं आई। ना कोई बात की। सूरज मछली पेड़ के पास रखकर चुपचाप लौट जाता था। क्यों रे, क्या हुआ है तुझे? पहले लड़की देखने की बात करता था, चाची चाचा के साथ लड़की देखने चाहता था। अब क्या हुआ तुझे? घर में भी नहीं रहता। कोई मिल गई है क्या? अगर कोई लड़की पसंद है तो बता, मैं तेरी मदद करूंगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल उसको मैं पसंद नहीं। चल छोड़, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इधर सूरज को बहुत तेज बुखार हो गया। उसकी माँ उसे समझाती है। सूरज, तुझे तो बहुत बुखार है, मैं डॉक्टर बुलाकर लाती हूँ। डॉक्टर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, और मुझे बाहर जाना है, कुछ काम है। नहीं, तू जब तक ठीक नहीं हो जाता कहीं नहीं जाएगा। तू आराम कर, मैं आती हूँ।
क्या बात है, वो लड़का आज नहीं आया और मछली भी रखकर नहीं गया। अच्छा हुआ, जान बची। लगता है उसका पागलपन ठीक हो गया, चिंता मुक्त हूँ अब। कुछ दिनों बाद चुड़ैल सूरज को लेकर परेशान होने लगी। सूरज जब ठीक हो गया तो वो फिर से चुड़ैल के लिए मछली लेकर गया। आज आया है, कैसा है तू, ठीक तो है ना? कितने दिन बाद तुम्हें इतने पास से देखा। कुछ दिनों तक मछली नहीं मिली, इसलिए चिंता हो रही थी। दरअसल मैं बीमार था, इसलिए आ नहीं पाया। आज से रोज मछली लाऊंगा। छोड़ वो सब मछली की बात। मैं मछली के लिए नहीं, तेरे लिए फिक्र कर रही थी। मेरे लिए फिक्र कर रही थी? मैं तो एक इंसान हूँ। मुझे तो तुम पागल समझकर मिलती भी नहीं थी, और आज मेरे लिए इतनी फिक्र। तेरे साथ साथ शायद मैं भी पागल हो गई हूँ। इतने दिन तू मेरे साथ था तो तेरी कीमत समझ नहीं पाई, लेकिन जब तू नहीं था तो तेरी कीमत समझ आई। शायद मैं भी तुझे पसंद करने लगी हूँ। सच कह रही हो? तो ये खुशी की बात है। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। क्या बोल रहा है तू? क्या ये मुमकिन है? चुड़ैल और इंसान की शादी, सब क्या कहेंगे? मुझे पता है, चुड़ैल इंसान का रूप ले सकती है। शादी के वक्त तुम भी वही करना। लेकिन बाकी चुड़ैलें क्या कहेंगी? चुड़ैल का इंसान पति कैसे हो सकता है? कोई कुछ भी बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी शादी के बाद तुम मेरे घर में रहोगी। ठीक बोला तूने। एक बात बोल, शादी के बाद मुझे ऐसे ही रोज मछली खाने देगा ना? हाँ जरूर। अब कच्ची मछली नहीं खानी पड़ेगी, पका कर खाना। अगर तेरी माँ हम दोनों को स्वीकार ना करे तब? माँ जरूर स्वीकार करेंगी। माँ मुझे बहुत प्यार करती हैं। अब चलो तुम अपना इंसानी रूप ले लो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। सूरज और चुड़ैल की शादी की रस्में पूरी हुई और दोनों अपने घर आ गए। ये लड़की कौन है सूरज? तुम दोनों ऐसे तैयार क्यों हो? मोना इस घर की नई बहू है। उसके माता पिता बचपन में चल बसे। उसके चाचा चाची उस पर अत्याचार करते थे, इसलिए मैं उसे लेकर आ गया। अचानक से शादी कर ली? मुझे बोलता तो मैं मना थोड़ी ही करती। तू एकदम पागल है क्या? ये वही लड़की है जिसके लिए तू रोज बाहर जाता था? हाँ माँ, वही है। रोज मना कर रही थी, आज मान गई, इसलिए मौका जाने नहीं दिया, शादी कर ली। बहुत अच्छा किया बेटा। मुझे एक साथी भी मिल गई जिससे मैं बातें कर सकूं। ऊपर से वो अनाथ भी है। जाओ माँ। घर आकर चुड़ैल खुशी में इधर उधर घूमने लगी। इतने बड़े घर में रहता है तू, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मोना, माँ अभी हमारे साथ हैं। मुझे माफ करना, दरअसल मेरी जिंदगी गरीबी में कटी है, इसलिए इतने बड़े घर में आकर खुद को संभाल नहीं पाई। ठीक है, मैं समझ गई। अब तुम सूरज के कमरे में जाओ। ये तेरा कमरा है? बाहर मेरे पेड़ के मुकाबले बहुत अच्छा है। बात तो सही है, लेकिन आज से ये कमरा सिर्फ मेरा नहीं, हम दोनों का है। सच कह रहा है तू? तेरे कमरे में कितनी चीजें हैं और इतनी नर्म सी पलंग। मुझे यहाँ रहने में बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी। बहू, ओ बहू, दोपहर होने को आई है। मैं तो भूख से मर जाऊंगी। मुझे कुछ पकाकर नहीं खिलाओगी क्या? उठो बहू। धुर, तेरी माँ इतनी सुबह सुबह चिल्ला रही है कि मेरा सर दर्द करने लगा है। सुबह गुजर चुकी है और दोपहर होने को आई है, इसीलिए तुम्हें बुला रहा हूँ। नई बहू को ससुराल में कुछ पकाकर खिलाने का रिवाज है। पकाकर खिलाऊं मैं? तेरा दिमाग ठीक है क्या? मैंने जिंदगी में कभी कुछ पकाया नहीं है। जा अपनी माँ से बोल, मैं नहीं पका सकती। माँ ये सब सुनेंगी तो माँ का दुख पहुँचेगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक है, जब तू इतना जोर कर रहा है तो चल, मैं अपनी पसंद की नींद छोड़कर तेरी माँ के लिए खाना बनाती हूँ। अब हुई ना अच्छी बात, मेरी प्यारी बीवी। चलो। आखिरकार तुम दोनों आए। इतनी देर तक कोई सोता है क्या? देखो, दोपहर होने को आई है, खाना पकाना है। याद तो है ना? हाँ माँ, मुझे याद है। दरअसल मोना इस घर में नहीं आई है, इसलिए उसे सामान कहाँ रखा है पता नहीं। मैं उसकी मदद कर देता हूँ खाना बनाने में। हाँ ठीक है, जा, मैं खाने का इंतजार करती हूँ। सूरज और चुड़ैल रसोई घर में जाते हैं। वो क्या है? अंडा है क्या? अंडा खाने में बहुत अच्छा होता है, मैं खा लूं क्या? ठीक है, तुम्हें इतना पसंद है तो खाओ। कितना अच्छा लगा अंडा खाने में, मन भर गया। ठीक है,
अब और अंडा मत खाओ, खाने का इंतजार कर रही है माँ। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, अभी जादू से खाना बना देती हूँ, रुको। तभी चुड़ैल ने जादू से खाना बना दिया और सूरज की माँ को खाने को दिया। सूरज की माँ खीर खाकर बहुत खुश हो गई। बहू, तुमने इतना अच्छा खीर बनाना कहाँ से सीखा? दरअसल मेरी जिंदगी गरीबी में गुजरी है, इसलिए मैंने सारे काम सीख कर रखे हैं। हाँ माँ, दरअसल मोना के चाचा चाची उस पर अत्याचार करते थे और घर के सारे काम करवाते थे, इसलिए मोना ने सारे काम सीख लिए हैं। आप आराम कीजिए। हाँ, ठीक है। सूरज और चुड़ैल का संसार बहुत अच्छे से चलने लगा। कुछ दिनों बाद बारिश के पानी से सूरज के खेत में बहुत फसल हो गई, लेकिन फसल को बचाने और घर लाने के लिए कोई मजदूर नहीं मिल रहा था। अब क्या होगा? इतनी सारी फसल कैसे उठाएंगे? घर में इतने लोग भी नहीं हैं। माँ, मेरे होते हुए आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं सारे बोझ अंदर कर दूंगी। तुम इतनी भारी भारी बोरियां कैसे उठाओगी, जहाँ सूरज भी नहीं उठा पा रहा? मैं कर सकती हूँ, आप बस देखना कैसे क्या करती हूँ मैं। तभी चुड़ैल एक एक करके बोरियां उठाने लगी। पलक झपकते ही सारी बोरियां घर के अंदर पहुंच गईं। बहू, तुम्हारी इतनी ताकत मुझे पता ही नहीं था। तुमने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया है। तुम्हारा कैसे शुक्रिया करूं, समझ नहीं आ रहा। अपने घर का काम करने के लिए कोई शुक्रिया मत कहना, आप बस मुझे बहुत सारा प्यार करना, उसी में मैं खुश हूँ। ठीक है बहू, तुमने आज बहुत मेहनत की है। आज मैं अपने हाथ से तुम्हारे लिए पीठा बनाऊंगी। चलो बहू। सूरज की माँ और चुड़ैल घर के अंदर जाते हैं। एक दिन चुड़ैल अपने कमरे में बैठी थी। सूरज की माँ उसे तेल लाने के लिए कहती है। बहू, मेरे सिर में तेल से मालिश कर दो। ठीक है माँ, आप बैठिए, मैं तेल लेकर आ गई हूँ। जब चुड़ैल तेल लेने जाती है तो शीशे में उसका असली चेहरा दिखाई देता है। सूरज की माँ उसे देखकर डर जाती है। अगले दिन सूरज की माँ एक मौलवी साहब को लेकर आती है। मौलवी साहब दुआ पढ़ते हैं और चुड़ैल बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। चुड़ैल, तेरी बहू के अंदर से चली गई है और घर के सारे शीशे तोड़ दो। चुड़ैल शीशों के जरिए ही इस पर कब्जा किए हुए थी। आज तो बच गई, तुमने सही समय पर मौलवी को अपनी तरफ कर लिया। चुड़ैल का पति हूँ, ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा, वरना कौन ध्यान रखेगा।